अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। ASJ न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मक़दम करता हूँ। इंतख़ाबात का ऐलान जो न हो चुका है और अक्टूबर नवंबर का महीना ये इंतख़ाबी सरगर्मियों का महीना है और हर एक जमात हर एक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर आपके सामने या आपके दरमियान में आना काम शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो वोटर्स है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिवायती जो वोटर है, वो क्या सोचता है? जो पुराने शहर का जो रिवायती जो वोटर है, जो मनफी वोटर है, जो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहता, वो इंतखाबात को वोट देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस वास्ते के उनका सिर्फ वोट देने के लिए सोच फिक्र या किसको दे का रहता नहीं, सिर्फ एक ही साइड रहती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही वोट देना है। मेरा सवाल यह है कि कुछ ना करना भी बड़ी ख़राबी है, कामयाबी कुछ और नहीं, काम करना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। हमारे लीडर एक खुद एतमाद, जहद व अमल और अपने ज़ोर बाजुओं पर भरोसा करते हुए हालात को बदलना, मुस्लिम कौम की बुनियादी तर्जुमानी करना और गली से लेकर दिल्ली तक हालात को बदलने का हौसला और अज़्म और बेखौफ और बेबाकी से पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी करना, ये बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद और सदर मजलिस के ताल्लुक़ से हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी हल्के किशनबाग के रहने वाले एक बुज़ुर्ग वोटर बशीरुद्दीन ने मीडिया के ज़रिए इस बात का अहिया किया कि वो मजलिस को ही अपना वोट देते आ रहे हैं और वोट देंगे और आइंदा भी देते रहेंगे। उन्होंने आगे चलकर कहा कि कांग्रेस को मुसलमानों का अज़ली दुश्मन करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान क़ब्ल आज़ादी हो या बाद आज़ादी है, कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट तो हासिल कर लिया। वोट हासिल करके उनका सियासी इस्तेहसाल किया और उनके कायदीन मक्कार और अय्यार, उनके कायदीन को मक्कार और अय्यार करार देते हुए उनकी चालाकियों का शिकार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान और मुसलमान अक़लियत उसका शिकार रही है और उनको ही जब सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहरहाल मुसलमानों की दो ज़ाहिरी दुश्मन करार दिया, एक है मुसलमानों के ज़ाहिरी दुश्मन RSS और BJP और बातिनी जो दुश्मन है वो कांग्रेस को करार दिया। बहरहाल आप बखूबी फैसला कर सकते हैं कि आने वाले इंतख़ाबात में फिर एक बार अपने मकरो फ़रेब का जाल बिछाते हुए कई एक मुस्लिम नौजवानों को भी इसमें शामिल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ नए अंदाज में आपके सामने आपके दरमियान आ सकते हैं। सोच समझ कर देख भाल कर भी आपका फ़ैसला ही सबसे अहमियत का हामिल रहता है। लेकिन इस बीच बहादुरपुरा रुकन असम्बली के जो हल्का है बल्दी हल्का किशनबाग, इसके जो वोटर्स का क्या सोच है, उनकी क्या फ़िक्र है, आप मोहम्मद जो बशीरुद्दीन साहब है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनके तासुरात। गली से लेके दिल्ली तक असद साहब का नाम है, पूरे इंडिया में उनका नाम होना बोल के हम चाह रहे हैं। आप उनकी लीडरशिप को किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम पावरफुल लीडर है। यहीं नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी अगर जुल्म की आवाज़ उठी तो उन्होंने उसका मुकाबला करेंगे, उन्होंने जुल्म का मुकाबला करेंगे और मुँह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने डरते नहीं, उन्होंने ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, ना सिख देखते। उनका काम है सिर्फ काम करना ही उनका फ़र्ज़ समझते उन्होंने। हिंदुस्तान में उनका नाम होना, हमारी MIM पार्टी है ना, फेमस होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? मेरा नाम बशीरुद्दीन है जी। आप कहाँ रहते हैं? आप? मैं असद बाबा किशनबाग में रहता हूँ, असद बाबा नगर जी। आपके एरिया में तरक्याती काम कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह कामा हो रहे, साथ साथ कामा हो रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जब भी हम उनसे पूछेंगे कारपोरेटर साहब से, और साथों हाथ काम हो रहा और अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मोरियाँ वगैरह और गरीबों को डबल बेडरूम और मोरियों का सहूलत और रोड की सहूलत, हर चीज़ जो भी है हम बोलते थे ना, हमारे हुसैनी पाशा कारपोरेटर साहब है ना, साथ ही एक्शन में आ जाते हैं। लाइट की वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो MLA साहब हमारे मौज़म खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हमारे को यहाँ पे सहूलत फराहम कर देते हाथों हाथ। अब आने वाले कुछ दिनों में तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ है, कांग्रेस, BJP, BRS, MIM। आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? हम तो पहले से दे रहे ना साहब, पहले से दे रहे हैं, अब भी देंगे। MIM कुछ देंगे हम, और पहले से भी हम देते आ रहे हैं, दे देंगे भी। क्यों देते भी, देंगे भी। खास क्या कुछ खास वजह है? खास वजह यही है
जमात की पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, और पब्लिक को लेके चलने की पार्टी है, और पब्लिक में उनका इम्प्रेशन है। और यहाँ नहीं, गली से लेके दिल्ली तक असद साहब का नाम है, पूरे इंडिया में उनका नाम होना बोल के हम चाह रहे हैं। हिंदुस्तान में उनका नाम होना, हमारी MIM पार्टी है ना, फेमस होना बोल के हमारी सब ख्वाहिश है, हर आदमी की ख्वाहिश है। असद साहब काम करे तो क्या है, फीलिंग नहीं देखते उन्होंने, ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, ना सिख देखते। उनका काम है सिर्फ काम करना ही उनका फ़र्ज समझते उन्होंने। जी, अब तो बीजेपी और कांग्रेस ये बोल रही कि मंजलिस को ओल्ड सिटी में हराएंगी बोल रही, उस पर क्या बोलेंगे? अब ओल्ड सिटी में मंजलिस के वास्ते हराएंगे बोल के बीजेपी बोल रही, कभी भी वो काम नहीं होता और नहीं होने का है। और बोल लेते पार्टियां हैं वो, आज तक मंजलिस या हारिज नहीं, तो उन्होंने बोले तो हम लोगों क्या यकीन समझना उस बात को, और वैसा नहीं होने की बात है वो। अब बोल लेते पार्टियां हैं, अपना अपना बोल लेते रहते, कांग्रेस भी बोल रही, मगर यहाँ बैठे हुए हैं गांधी तेलंगाना के, और वो गांधी के हाथ में है। अब असद साहब है, अब असद साहब तो असद साहब ही थे, और उन्होंने जाके इंडिया में जीत के आ रहे हैं, तो अब यहाँ क्या है? यहाँ तो उनका सिटी है, उनका गांव है, हम उनके हैं, हम लोग सब उनके फेवर में काम कर रहे हैं। असद साहब को ही वोट देंगे हम। अब उनकी लीडरशिप को किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम पावरफुल लीडर है। यहीं नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी अगर जुल्म की आवाज़ उठी तो उन्होंने उसका मुकाबला करेंगे, उन्होंने जुल्म का मुकाबला करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने डरते नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब है ना, डरते नहीं, हर कोई किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं उन्होंने।